राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। रेनबो ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि किन व्यक्तियों को ध्यान करना चाहिए। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, कि ध्यान हमारे माइंड एंड सोल दोनों के लिए कितना अच्छा होता है। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनके विचार शुद्ध होते हैं। अब विचार शुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ पर विचार शुद्ध का मतलब है कि बहुत से लोग ना अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को कैरी करते हैं। सुबह से शाम तक बस लड़ाई झगड़े या किसी से गुस्सा है तो उन्हीं सब थॉट्स को वो कैरी किए रहते हैं, उलझे रहते हैं उनमें। तो जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं उनका माइंड में इस तरीके के थॉट्स नहीं आते हैं। वो ज़िंदगी को सुकून शांति के साथ जीते हैं। उनके सामने एक क्लियर विज़न होता है कि किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब बात है कि किससे ज़रूर करना चाहिए मेडिटेशन। मैं यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ जो अगर आपके साथ हो रहे हैं या होते रहते हैं या आपके किसी अपने के साथ ऐसे होते हैं तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। रोज़ एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको अपने लिए निकालने चाहिए और मेडिटेशन में बैठना चाहिए। पहला साइन है कि अगर आपको ये इंट्यूशन आती है कि कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा, समथिंग लाइक कुछ होने वाला है, लाइक आपको भविष्य की कुछ घटनाओं का आभास हो जाता है, कुछ होने वाला है, तो आपको मेडिटेशन में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे आपके ना विज़न क्लियर होते हैं कि आगे भी आप ऐसी चीज़ों को सोच सकते हैं, ऐसे इंट्यूशंस और भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा विज़न क्लियर होगा, तो आपको मेडिटेशन में ज़रूर बैठना चाहिए। दूसरी साइन है कि आपको ड्रीम्स में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे स्नेक दिखाई दे रहे हैं, सांप दिखाई दे रहे हैं आपको। सांप ऐसे नहीं कि आपके पीछे आ रहे हैं या आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के नहीं, बस नॉर्मल दिख रहे हैं, बैठे हुए, चलते हुए, जाते हुए, तो आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। स्नेक क्या होते हैं कि मोस्टली वो कुंडलिनी शक्ति को इंडिकेट करते हैं। स्नेक अगर किसी को दिखते हैं, अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है कि आपको सांप दिखाई देते हैं मेडिटेशन में, रातों में, स्वप्न में सोते हुए, तो आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई समुद्र, झील, नदी दिखाई दे रही है, नॉर्मल बहता हुआ पानी, यहाँ बाढ़ का कोई सीन नहीं है, बस नॉर्मल बहता हुआ पानी दिख रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है आपको ऐसा स्वप्न देख के, इसका मतलब है कि यहाँ यह है कि आप अपने अंदर की गहराई को देखें, समझें, जानें, अपने आप को समझें, अपनी गहराई में उतरें कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ऐसे समुद्र, झील वगैरह दिखते हैं नॉर्मली, अक्सर ही ऐसे सपने अगर आपको आते हैं, तो आपको ज़रूर मेडिटेशन में बैठना चाहिए। चौथे है कि आपको मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं, जैसे मंदिर जिनको आपने रियल में कभी नहीं देखा है, कभी आप गए नहीं हैं ऐसे मंदिर में, लेकिन आपको ऐसे स्वप्न में आ रहे हैं कि आपने इस तरीके के मंदिर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं या फिर घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, तब भी आपको मेडिटेशन में ज़रूर बैठना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। भाई, खुद ईश्वर साइन दे रहे हैं तो अब आपको और क्या ही चाहिए। बढ़िए आगे, थोड़ा समझिए कि क्या संदेश है आपके लिए। अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं तो आप उनका स्मरण करते हुए ध्यान में बैठ सकते हैं। अच्छा इंडिकेशन है ये, ज़रूर बैठना चाहिए ध्यान में। पांचवी चीज़ है कि अगर आपकी आँख सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद टूट जाती है, तो आपको ज़रूर से उसी समय उठ जाना चाहिए और मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। भाई, जब प्रकृति खुद उठा रही है तो क्यों सो रहे हो, उठ जाओ ना और जानो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में। क्यों आए हो भाई, किस लिए आए हो दुनिया में, कुछ तो करने आए होगे ना, तो जानो, समझो और मेडिटेशन को फॉलो करो। छठी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या सही है, क्या गलत है, बस दिन गुजार रहे हैं, मन में है कि बहुत कुछ करना है लाइफ में, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं,
फिर तो भाई आपको मेडिटेशन में ज़रूर बैठना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। ये जितनी जल्दी हो सके आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में उठ के सनराइज़ के टाइम से थोड़े टाइम पहले उठ के अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ देगा और आप खुद आके कमेंट्स में बताएंगे कि यस मुझे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ है। एटलीस्ट 21 डेज़ 30 डेज़ तक तो आपको करना ही चाहिए मेडिटेशन डेली, और एक ही समय पे करें तो बहुत अच्छा है। सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे जो मैंने आपको शेयर किए। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा एंड कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।